सिचुएशन रूम में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारतीय अमले को देखेंगे, अगर खिलाफ वर्जी होती है तो हमने रद्द अमल देना है। जिस तरह का भारत का रद्द अमल होगा उसी तरह का रद्द अमल पाकिस्तान की जानिब से भी दिया जाएगा। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, भारत को भरपूर जवाब देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात भी बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि दोस्त ममालिक, पड़ोसी ममालिक, खत्ते की बड़ी ताकतें भी सालसी का किरदार अदा कर रही हैं। दोस्त ममालिक चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल ना बने। अल्लाह करे कि इन तमाम ममालिक की कोशिशों से भारत को कुछ अक्ल आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि मामले की बैन अल-अक़वामी सतह पर तहकीकात करवाई जाएं। आलमी तहकीकाती के हवाले से मुतालबे पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को जब भी वोटों की ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान को किसी ना किसी मसले में शामिल कर लेता है। किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और भरपूर दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है ना कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो दाल में कुछ काला है। अगर उन्होंने ये सारी वारदात की है तो ये वारदात किसी मकसद के लिए की है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलविस है, ना ही उसका बेनिफिशरी है। पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर भारत से वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दाम जारहियत पर मबनी हैं। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से पूरे खित्ते को संगीन खतरात लाहक हैं। खित्ते की सूरत हाल से बाखबर और हर किस्म की जारहियत से निमटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं। गौर करना होगा कि भारत ने यह मुहिम जुई क्यों की और इसके मकासद क्या हैं। किसी भी अहम शख्सियत के दौरे के मौके पर भारत में ऐसे वाक़यात होना सवालिया निशान है। भारतीय क़यादत मज़मूम सियासी मकासद और नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती है। भारत ने बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। Pakistan has neither any connection to it, as he explained, nor is the potential beneficiary. We demand an independent and transparent probe by neutral investigators. The entire region is facing a serious threat to its peace and stability owing to the politically motivated and highly provocative environment being created by India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. It is unfortunate that India continues to weaponize unsubstantiated accusations and allegations as part of its disinformation strategy for narrow political ends. A durable solution for India lies in focusing on its internal problems instead of raising fingers on other countries. India has been deploying the allegations of terrorism to achieve a strategic objective for long. It is India that glorifies and even celebrates its assassination campaign and sponsoring of terrorism in Pakistan and other countries. India needs to explain why such incidents usually coincide with high-profile visits. We need to question why this situation is being created by India all of a sudden and what is the motivation behind it. All such incidents are used to whip up domestic political sentiment for narrow political gains. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian will be considered as an act of war. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise
of its inherent right to self-defense. Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. The armed forces are alert. इसहाक डार की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि सरहद पर तनाव है मगर डरना नहीं, बहादुरी से मुकाबला करना है। हम सीसा पिलाई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारी अफवाज वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार होती है। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हर कदम मुल्क की भलाई के लिए उठना है। वो लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रही थीं। डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, वाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी नजरिए से हो, सियासी जमात से हो, कभी भी इस सब के बदले मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए और वो ये वादा है कि आपका जब भी कदम उठेगा वो इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की अच्छाई के लिए उठेगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया है। आपको बताएं कि ये जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाक फौज हमावत, चौकस और फ़र्ज शनासी के जज्बे से सरशार है। आपको बताएं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक फौज की जंगी तैयारियां अब उरूज पर पहुंच चुकी हैं। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया है। पाक फ़ज़ाइया की बर्वक्त कार्रवाई भारतीय राफेल तैयारों को भगा दिया। गुज़श्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी जहाज़ों की फ़ौरन निशानदेही की। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर्वक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार हो गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQ में पाकिस्तान के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की जानिब से भरपूर तायद की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि भारत के हिजान अंगेज़ बयानात जंग के शोरों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। भारत सिर्फ मीडिया पर जंग लड़ रहा है जबकि पाकिस्तान ने हकीकत में जंग की तैयारी कर ली है। भारत तवक्को नहीं कर सकता कि पाकिस्तान किस तरह का जवाब देगा। मौजूदा आर्मी चीफ जंग की असल रुख को जानते हैं। चीन ने हिंदुस्तानी आर्मी को डंडों से मारकर भगाया था। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुनिया पॉडकास्ट में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि निगरान दौर में बानी PTI से कोई बैकडोर राब्ता नहीं हुआ। हिंदुस्तान मीडिया पे जंग की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान अमली तौर पे कर। दे probably would not even be thinking। और जो डिटर्मिनेशन का लेवल है ना, वो उसकी एग्जिबिशन आ जाएगी। उनकी कैलकुलेशन में भी नहीं होगा जो रिस्पॉन्स इनकी जानिब से। ये जो फौज है, इसके आर्मी चीफ से लेकर इसके सूबेदार मेजर तक, ये लड़ाई की असल रूह को चख चुके हैं। हिंदुस्तान पिछले 20 सालों में, 30 सालों में एक ही स्कर्मिश में जो उनकी याद पड़ रही है और वो है ये दुखलाम में जो इन्होंने चाइना के साथ किया। डंडों से भागे हैं ये। जब आप इनको कहते हैं कि जनाब मिसिंग पर्सन्स का डाटा प्रोवाइड करें, कहते नहीं जी वो डर के मारे लोग डाटा नहीं देते। आपके दौर में इमरान खान साहब के साथ कोई बैकडोर कोई चला था?
नहीं, नॉट टू माई नॉलेज, मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई बैकडोर चला कि कोई गुफ्तगू हुई हो या मुझे बताया गया हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इसमें मजीद होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक दुनिया न्यूज़ आपको अपडेटेड रखेगा। फिलहाल बात कर लेते हैं यौम मजदूर से मुतालिक। इस मौके पर इस्लामाबाद में कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ILO पाकिस्तान और NIRC के इश्तराक से किया जा रहा है। मुल्क भर से सनती और मेहनत कश हल्कों की नुमाया शख्सियात शिरकत करेंगी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में होने वाली कॉन्फ्रेंस में LIO के कंट्री डायरेक्टर गेर टॉन्स्टल और चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शरीक होंगे। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट खलीलुर रहमान रमदे, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर जफरुल्लाह भी शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी सलमान मंसूर और वफाकी सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज अरशद महमूद भी शिरकत करेंगे।